के बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं वहां पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जो बड़ी वजह है ये नहीं है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फौजी लिहाज से बहुत आगे है और हमने इंडिया को पहले आज से 300 साल पहले किस तरह की चीजें थी। हम एक नई सिचुएशन में आए, ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, ना पूरी डेमोक्रेसी आ सकी, ना सिस्टम चला, और ऊपर आपके फिर डिक्टेटर आ गए, ऊपर आपके ग्रेट पावर कंपटीशन आ गया, उसने तो हमें और। लेकिन मतलब यू मस्ट अप्रिशिएट, वी डिडंट बिकम सीरिया, वी डिडंट बिकम इराक, वी डिडंट बिकम वो एक रिकॉग्निशन हासिल कर ली इस चीज ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा जो है वो रिकॉग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर खुद की करेंसी में ट्रेड करनी है ना, तो आप कोई भी मुल्क है ना तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना है। ये तो खुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। अच्छा सर, आप इनको जस्ट अ मिनट सर, आप इनको चोर कह रहे हैं, आप इनको चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए चोर कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला चोर नहीं कह रहा। मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना, वो इसको चोर ही कहती है, तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही चीज़ एक कानून के दायरे के मुताबिक हो रही हो, ठीक है। मोदी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे तो हमने नहीं सुना कि इलेक्शन चोरी हो गया या ऐसे हो गया या वो हो गया, ठीक है। They trust their government, they trust their management. बिल्कुल। अब ऑन द स्पॉट में भी कुछ लोगों को लगता हो कि हम इलेक्शन चोरी कर लें। तो दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में बहुत बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी अभी ओमान के अंदर हैं, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया है, और इस वेलकम को देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा जल भुन चुके हैं। और इसके पीछे वजह भी है, ओमान ने रेड कारपेट वेलकम तो दिया ही, ओमान के उप प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए। अब ओमान भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाना चाहता है, ताकि ट्रेड बड़े अच्छे तरीका से हो सके। अब ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, जिससे इनको पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगती है कि ओमान भारत के साथ अच्छे संबंध क्यों रख रहा है, पाकिस्तान को इतना भाव क्यों नहीं देता। क्योंकि इसी साल जब ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन की एक समिट हुई थी, तो पाकिस्तान को उस समिट में ओमान ने बुलाया तक नहीं था, क्योंकि भारत का कहना था कि ऐसे देशों की कोई जरूरत नहीं है ऐसे समिटों में जो कि आतंकवाद फैलाते हैं, और इससे पाकिस्तान और चिढ़ के बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं वहां पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जो बड़ी वजह है ये नहीं है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फौजी लिहाज से बहुत आगे है और हमने इंडिया को भरपूर जवाब दिया, बल्कि चुप करा दिया इंडिया को हमने, और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था इस हमारी फौजी सलाहियत का, और जिसका पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया है। मगर जो हमें दूसरी मुश्किल नज़र आती है वो है हमारी तिजारत की, कि अगर एक चीज़, एक प्रोडक्ट फ्रांस बनाता है और वो भेजता है इंडिया, तो वहाँ पर तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग उसके कस्टमर हैं। जबकि यही चीज़ अगर पाकिस्तान आती है तो 24 करोड़ आवाम उसके कस्टमर हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं, और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। इसी वजह से अभी कुछ ट्रम्प ने बहरहाल कुछ हमारे फेवर में चीज़ें की हैं, और वहाँ पे ड्यूटी उनके ऊपर ज़्यादा लगाई है, इसमें से थोड़ा हमें अभी दुनिया में मिला है। लेकिन जो है अभी रशिया या इसके साथ जो दूसरे हैं वो अभी हमारी तरफ इतने नहीं आए, जबकि ट्रम्प की वजह से थोड़ा बहुत हमें फेवर इस लिहाज से मिला है। वो एक रिकॉग्निशन हासिल कर ली इस चीज ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा जो है वो रिकॉग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड?
देखें, पहली बात तो ये है कि अगर खुद की करेंसी में ट्रेड करनी है ना, तो आप कोई भी मुल्क है ना, तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ऐसा ही ठीक है, है। true। वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा ही ठीक है, है। अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है, तो मैं भी एक रीज़न ये हो कि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर काम कर सही रहे हैं है। कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, ठीक है। और वो इनके इस डिसीजन को पूरी तरह चाइना और रशिया बैक कर रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उसका जो सबसे बड़ा अलायंस है, जो उसको हर चीज़ में हेल्प करता है, इंडिया उसके साथ अपने तल्लुकात बिल्कुल बेहतर किए जा रहा है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे, एक मुल्क की इज्जत कब बनती है, जब मतलब हर चीज़ एक कानून के दायरे के मुताबिक हो सही रही है। हो, ठीक है। मोदी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे तो हमने नहीं सुना कि इलेक्शन चोरी हो गया या ऐसे हो गए या वो हो गया, ठीक है। दे ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट, दे ट्रस्ट देयर मैनेजमेंट। बिल्कुल। अब ऑन द स्पॉट में भी कुछ लोगों को लगता हो कि हम इलेक्शन चोरी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखें हर जगह आपको पता है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कितनी कवरेज दे रहा है, तो Exactly। ये बातें बाहर निकल के आती हैं, Okay। और ये इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है जी कि एक ही गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो है वो ट्रैवल किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो 100% बता रही है कि जिस तरह से पीपल एंड कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद इंडिया, टू ट्रेड विद इंडिया, एंड डेफिनेटली बिजनेस जनरेट करना लोग चाहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथोपिया के जो हम लोगों को लीडरशिप्स नजर आ रही हैं, वो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो लेकर जा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। जब 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है, ओके। तो कोई भी कंट्री क्यों नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ पे बिजनेस ना करूँ, एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस के वो उसको संभाल पाते हैं या नहीं संभाल हाँ। पाते, लेकिन एक नंबर तो है ना उनके ठीक है। पास, ठीक है। और ये वीडियो देख के मुझे वो खान का दौर याद आ गया, जब बिल्कुल। किंग सुलेमान पाकिस्तान आया था, आपको सही है। याद हो, खान साहब ने बिल्कुल खुद ऐसा गाड़ी ही। ड्राइव की थी। राइट। तो जब देखें, गवर्नमेंट कानूनी तौर पे बनी हुई होती है, ओके। जिसकी होती है उसी को मिलती है, सही है। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और फिर इज्जत भी मिलती है। ओके। अनलेस के यहाँ पे आप देखें तो आप बंदा क्या ही कह सकता है, बड़ा अच्छा, ज्यादा। ये चीज आपकी बात मैं पहले जो आज से 300 साल पहले किस तरह की चीजें थी, हम एक नई सिचुएशन में आए, ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, ना पूरी डेमोक्रेसी आ सकी, ना सिस्टम चला, और ऊपर आपके फिर डिक्टेटर आ गए, ऊपर आपके ग्रेट पावर कंपटीशन आ गया, उसने तो हमें और, लेकिन मतलब यू मस्ट अप्रिशिएट, वी डिडंट बिकम सीरिया, वी डिडंट बिकम इराक, वी डिडंट बिकम एनी लीबिया, हम वो नहीं बने, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर रियासत भी रहे, अभी हमने एक बड़ी जबरदस्त जंग भी लड़ी है, वी आर स्टिल रेलिवेंट इन वट एवर वे, हमने कसूर हमारे बड़े हैं, लेकिन हम बाकी अरब मुल्कों की तरह हम जाके किसी के पांव पड़ के अपनी सिक्योरिटी नहीं मांगते उनसे, हमने उस मामले में अपने आप को जो है ना वो रखा हुआ है, उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन इतना आप अप्रिशिएट हमें जरूर कर दे। नहीं, सी इट डिपेंड्स ऑन हु योर रोल मॉडल इज ना। अगर आप लीबिया की तरफ देख रहे हैं तो इट्स रियली मतलब किसके लिए लीबिया